नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि दोषी, जो कि चेस्ट से जुड़ी बीमारी और उसके इलाज के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रवि दोषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। जी शुक्रिया सिंह साहब, आज आपने मुझे आपके स्पेशल कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। निश्चित रूप से अभी सेहत हम सभी के लिए एक विचार का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू बना हुआ है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आज यहाँ हूँ। बिल्कुल सर, इस वक्त सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और जब कोविड की जब तीसरी लहर की आशंका होती है उस वक्त सर एक चीज़ सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो कि कोविड पेशेंट रह चुके हैं, अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोविड से दूर हैं और ख़ुद का ख्याल भी रख रहे हैं। लेकिन चूँकि दिल का ख्याल रखना, किस तरीके से चेस्ट पेन कभी उठता है कभी नहीं उठता है, इसका कैसे ख्याल रखा जाए, अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ स्टाइल में क्या तब्दीलियाँ किए जाए, क्या बदलाव किए जाए? सिंह साहब, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका। दो प्रकार की सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। एक है प्रिवेंटिव, यानी कि ऐसा क्या करें ताकि ये रोग हमें न हो, तो उसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वैक्सीन के दोनों डोज, दूसरा डोज बहुत ही अनिवार्य है, उसे लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है, जो अगर मान लीजिए कोई कोविड ग्रस्त है तो वो धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज क्षमता बढ़ाएं, वो रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम्स में इनरोल करें, योग करें। एवं अगर हम देखें तो अब कई सारी ऐसी पहचान हो चुके हैं ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का, जिनको रेगुलरली स्क्रीन करने से हम निश्चित रूप से कोविड से ग्रस्त लंग्स को बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर सीने में दर्द है, हल्का दर्द है या फिर तेज़ दर्द है, हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि हमें कोई बीमारी पकड़ रही है? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक दर्द रहा, उसके बाद फिर गायब हो जाता है अचानक। सीने में दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है। दिन भर में हमको 50% पेशेंट्स जो बताते हैं वो सीने में दर्द की कंप्लेंट करते हैं, पर उस समय हमें ये देखना पड़ेगा कि सीने का दर्द हो क्यों रहा है। क्या ये पेट की वजह से, एसिडिटी की वजह से है, या फिर ये कोई चोट लगी हो, चोट की वजह से मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव आया है, या फिर कोई गंभीर कारण हो सकता है जैसे फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, या सबसे बड़ा गंभीर कारण जो ड्रेडेड कॉज है वो है हार्ट के अंदर अटैक होना, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो कभी भी कोई चेस्ट पेन हो और वो आपको तकलीफ दे तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसका एक प्रॉपर चेकअप करा लें। एक रूटीन चेकअप में उसके लिए एक्सरे, ईसीजी एवं कई प्रकार के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हम उसका कारण खोज सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये कैसे हमें पता चलेगा कि जो चेस्ट पेन हो रहा है वो एक सामान्य चेस्ट पेन है या फिर उस चेस्ट पेन में हार्ट की बीमारी भी जुड़ गई है, हार्ट अटैक पड़ सकता है, उसका चेस्ट पेन है? ये कैसे हम अंदाज़ा लगाएं अगर हम घर पर मौजूद हैं या फिर दफ्तर में मौजूद हैं? तो देखिए, जो चेस्ट पेन हार्ट से संबंधित होता है अक्सर उसको एंजाइना कहा जाता है, और एंजाइना वाला जो पेन होता है वो काफ़ी तीव्र होता है, बिल्कुल शार्प पेन होता है, तीव्रता रहती है उसमें, और वो दर्द सीने से उठ के उल्टे हाथ के अंदरूनी भाग में रेडिएट होता है, हाथ में भी फील होता है। इस पेन को अक्सर हम कोरिलेट कर सकते हैं कि या तो ये किसी फिजिकल एक्सर्शन के बाद में, कोई इमोशनल तनाव के बाद में, या फिर कभी कभी जो सुबह का पीरियड होता है कि व्यक्ति सो रहा है और मॉर्निंग 3 to 5 के पीरियड में अक्सर इस टाइप के चेस्ट पेन अगर ऑब्जर्व हों तो वो हार्ट की वजह से होना ज़्यादा कॉमन होते हैं। वहीं पे अगर किसी व्यक्ति को खाने के जस्ट बाद में पेन हो जो उसको सामान्यतः नहीं होता हो तो हमें हार्ट के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, क्या क्या वजहें हो सकती हैं कि चेस्ट पेन हो सकता है? जैसे पेट से संबंधित तो सीधे सीधे है या दिल से संबंधित सीधे सीधे है, और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं? आम जिंदगी में अगर चेस्ट पेन अगर हल्का फुल्का रहता है हमारे, तो हम कैसे बच सकते हैं? एसिडिटी भी हो सकती है, ये माना जाता है कि गैस अगर हो रही है, एसिडिटी हो रही है तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है, तो इससे हम कैसे बचाव करें?
हाँ सिंह साहब, सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखा जाता है, युवा वर्ग के कई मरीज आते जी हैं सर। जो एग्ज़ाम टाइम रहता है, जिनको जॉब रिलेटेड एंजाइटी रहती है, तो वो कई बार इस दर्द से ग्रस्त होते हैं। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि इनको कुछ न कुछ इशू है जो इमोशनल कह लें, फिजिकल कह लें, जो स्ट्रेस पैदा कर रहा है। उस स्ट्रेस की वजह से अक्सर उनको ये अल्सर होने की संभावना रहती है पेट में, और वो दर्द देता है। उस दर्द की वजह से उन्हें एसिडिटी का पेन होता है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनको खाना खाने के बाद दर्द होता है, तो अक्सर उनको छोटी आंत में या फिर पेट के जो निचले भाग हैं उसमें अल्सर होते हैं, जिस वजह से उनको दर्द होता है। ऐसे में साधारण एसिडिटी की गोली लेने के अलावा हमें मिर्ची वाले खाने का, तले हुए का परहेज रखना चाहिए, और एंडोस्कोपी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि एंडोस्कोपी में आजकल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पकड़ में आ जाते हैं जिनका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से करने से हमें रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं कि अगर अपच की समस्या है, पेट की तकलीफ है, उसकी वजह से चेस्ट पेन यहाँ पर होता है। नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में तो ये चेस्ट पेन की वजह ये हो सकती है, लेकिन जब मौसम ये चूँकि बदल रहा है और ऐसे में खांसी ज़ुकाम की बहुत से लोगों को शिकायत रहती है, और बहुत से लोगों को शिकायत ये रहती है कि जब भी वो छींकते हैं या उनको खांसी आती है तो सीने में एक दर्द उठता है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे की वजह? डॉक्टर रवि दोषी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है सर मेरी? लगता है संपर्क यहाँ पर टूटा है। बता दें कि अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है, मुंह का स्वाद बिगड़ रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, तो इन लक्षणों को आप नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर रवि दोषी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कई घंटे तक अगर सीने में दर्द है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें। तो निगलने में कठिनाई या दर्द महसूस करना, ये लक्षण अगर दिखते हैं आपको तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क आपको करना चाहिए। सीने में जलन के कारण उल्टी भी हो सकती है, शरीर के वजन का अचानक से कम हो जाना, इसके अलावा इंडाइजेशन की दवाएं लेना और फिर लक्षण महसूस करना। डॉक्टर रवि दोषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। सर, आपसे एक चीज़ मैं और ये समझना चाहूँगा कि चूँकि ये मौसम बदलाव से गुजर रहा है, इस वक्त बदलाव चल रहा है मौसम में, और खांसी जुकाम की जो शिकायतें हैं वो आम समस्या हो गई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खांसी आती है, साथ साथ सीने का दर्द भी उठता है। इसके पीछे की क्या वजह होती है? देखिए, ये वो मतलब क्लास ऑफ पेशेंट्स है जिसमें हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि खांसी अगर आ रही है तो या तो वो एलर्जी की वजह से हो सकती है। ऐसे में अगर उनको सीजनल खांसी, हर साल ठंड और बारिश के समय में अगर उनको समस्या होती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस खांसी का कारण ढूंढें। हम ये देखें कि एलर्जी की वजह से कहीं उनके लंग्स कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हवा की नलियों में सिकुड़न होके कफ तो जमा नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को खांसी के साथ में जो सीने का दर्द होता है वो कभी कभी दमे के बगड़ने की वजह से, फेफड़ों में संक्रमण की वजह से हो सकता है। अगर मान लीजिए इस सब के साथ में उनको बुखार भी आ रहा हो तो ये निमोनिया का लक्षण हो सकता है, और हमें फिर उसको पूरी तरह से उसका आकलन करके उसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ चालू करके उन मरीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और चूंकि कोविड अभी एक महामारी के रूप में उभरा है, तो अगर कोई भी खांसी और सीने का दर्द लेके आता है तो हम उसको निश्चित रूप से कोविड की जांच कराने की सलाह देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि खांसी आ रही है और अगर सीने में दर्द उठ रहा है तो लोग बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में भी, ऐसे केसेस भी आपके सामने आते होंगे कि कफ जम गया है, और शायद यही वजह है कि थोड़ी सी सांस लेने में भी दिक्कत है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो क्या ये भी एक वजह रहती है कि कफ जमता है, इसकी वजह से भी थोड़ी सी इस तरह की परेशानी आती है सीने में दर्द की? हाँ सिंह साहब, ये जो कफ जम के जो सीने में दर्द होता है ये ज़्यादातर हम देखते हैं स्मोकर्स में और ऐसे पेशेंट्स में जो अपनी बीमारी की तरफ उचित ध्यान नहीं देते हैं। मैं दोनों ही आपको क्लियर करके बताऊंगा। स्मोकर्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं स्मोकर्स कफ,
पर कई लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग को अपने कामकाज से जोड़ के रखते हैं कि अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई रात की नाइट ड्यूटी करता है, तो नाइट ड्यूटी वाले आप मान के चलिए 80% लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग का यूज़ करते हैं ताकि रात की नींद भगाई जा सके। तो वो स्मोकिंग करते करते खांसते हैं, खांसते खांसते उनके सीने में दर्द होता है, पर उसके बावजूद वो स्मोकिंग को कंटिन्यू करते हैं और सीने के दर्द को दबाने के लिए सिंपल दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो ओवर द काउंटर मिलती है। तो इनमें हमें विशेष ध्यान रखते हुए इनके स्मोकिंग को रोकने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है और आजकल कई सारे ऐसे तरीके आ गए हैं जिनसे हम स्मोकर्स को रिलीफ दे सकते हैं। वहीं पे कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको कि COPD नामक रोग होता है। COPD मतलब एक ऐसा दमा जो पॉल्यूशन की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से निर्मित हुआ हो और उसमें लंग्स के साइज नॉर्मल से 1.5 गुना बड़े हो जाते हैं। तो मरीज को सांस लेने में डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आता है और उन्हें सीने में दर्द होता है। तो ये बहुत आपने जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की बात करी, ये हमारे प्रायोरिटी पेशेंट्स रहते हैं और उनको हमें काफ़ी ध्यान और देखभाल करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, ऐसे भी केसेस आते होंगे आपके सामने जहां पर लोग कहते होंगे कि अगर वो सीढ़ियों पे तेजी से अगर चढ़ रहे हैं तो उस वक्त उनको सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है, या फिर वो दौड़ रहे हो तो उस वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है और थोड़ा सा जब सीने में दर्द शुरू होता है तब वो रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर से जब दौड़ते हैं तो ठीक रहते हैं। हाँ बिल्कुल सिंह साहब, देखिए ये जो सांस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको बांटने के लिए हमारे कुछ मानक तय हैं, जिसमें 2 मानक हम सामान्यतः यूज़ करते हैं, MMRC एवं CAT। तो MMRC का आधार ये बना गया है कि अगर मान लीजिए कोई तेज़ी से चल रहा है, उसको सांस फूल रही है तो वो ग्रेड 1 हो गया। अगर कोई समतल ज़मीन पे चल रहा है और उसको सांस फूल रही है तो वो ग्रेड 2 हो गया। कोई पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते उसको ज़रा सा शुरू में ही उसको प्रॉब्लम हो गई तो वो ग्रेड 3 हो गया। और अगर किसी को बैठे बैठे सामान्य कपड़े पहनने में भी सांस फूल रही है तो वो ग्रेड 4 हो गया। तो ऐसे केसेस में हमको उनकी तीव्रता देखते हुए उनका आकलन एक्सरे, स्पायरोमेट्री की जांच और ब्लड टेस्ट के द्वारा कराने रहते हैं। उससे हम बीमारी का अंदर डायग्नोसिस करते हैं और फिर उचित ट्रीटमेंट चालू करके उनको उसी हिसाब से फिर हम रिलीफ देते हैं। जी सर, एक दर्शक हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं बड़वानी से, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे। रमेश जी अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी रमेश जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, ये मतलब मेरे को सीने में जलन बहुत होती है सर, राइट तरफ सर ज़्यादा। रमेश जी, आपको ये जलन कब से हो रही है? सर अभी तो पहले साल भर पहले ज़्यादा दिक्कत थी, फिर मैंने चेकअप वगैरह करवाया, दवाई गोली खाया था, फिर बंद हो गया था सर। अभी मतलब 15-20 रोज से सर वो ज़्यादा ही जलन हो रही सर। और जब ये जलन होती तब आपको उल्टी कज्जी होना या लेटरिन संबंधित समस्याएं रहती हैं? हाँ सर, मतलब पेट नहीं जल्दी साफ होता है सर उससे सर, मतलब। जी, तो निश्चित रूप से ये पेट की तरफ इशारा कर रहा है कि ये अपनी तकलीफ़ पेट से है, आहार नली से है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आपको पिछले वर्ष भी समस्या थी, इस वर्ष भी आप इलाज ले चुके हैं पर परेशान हैं, तो जल्द से जल्द अपने पेट के स्पेशलिस्ट को दिखा के एंडोस्कोपी की जांच कराएं। ऐसे में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के कुछ जंतु होते हैं जो इन्फेक्शन कराते हैं पेट में, और जो प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स लेके रमेश जी को काफ़ी आराम मिल सकता है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। सर एक चीज़ और ये समझने की मैं कोशिश करूँगा कि चेस्ट पेन की जो शिकायत होती है वो बहुत आम तौर पर इसको लोग नज़रअंदाज भी करते हैं, तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है इसको नज़रअंदाज करना, क्योंकि बहुत सी बीमारियां इससे जुड़ी होती हैं और लोग अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं बगैर डॉक्टर की सलाह से। आपकी बात बहुत प्रासंगिक है, इतनी प्रासंगिक है मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कम उम्र में एक सज्जन थे जिनको एकदम इमरजेंसी में लाया गया और उनकी उम्र थी 30 साल और इत्तेफाकन उसी दिन उनकी मंगनी भी हुई थी।
तो जब उनका आकलन किया गया तो पता चला कि उनको काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक आया है और करीबन हार्ट की पंपिंग 20% रह गई है। तो उन सज्जन की उम्र थी महज 30 साल, पर वो जब हिस्ट्री ली गई तो हैवी स्मोकिंग करते थे और वो करीबन पिछले 1-1.5 साल से उनको सीने में दर्द हो रहा था, पर वो उसको एसिडिटी मान के खुद ही दवाई ले लिया करते थे, कभी भी उन्होंने आकलन अपना नहीं कराया। पर इत्तेफाकन देखिए कि उनकी मंगनी वाले दिन ही शायद कुछ उनका इमोशनल फैक्टर या स्ट्रेस का फैक्टर रहा होगा, जिस वजह से उनकी हालत इतनी डाउन हुई कि उनको सीधे आईसीयू में लाना पड़ा और उनका डायग्नोसिस हुआ। मैं अपने इस बात से सिर्फ ये इसी बात पे जोर देना चाहूँगा कि चेस्ट पेन को इग्नोर न करें। बिल्कुल सर, मैं ये भी समझना चाहूँगा कि एक सामान्य चेस्ट पेन और दिल वाला जो चेस्ट पेन है, इसमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे अंदाज़ा लगेगा कि ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है या फिर एसिडिटी हो गई या नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम है? इसको सेपरेट करने के लिए जांचें होती हैं, जैसे ईसीजी होता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, पेट की एंडोस्कोपी की जाती है और अगर सब करने के बावजूद भी अपने को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हार्ट में कोरोनरी एंजियोग्राम नामक जांच की जाती है, सीटी स्कैन करे जाते हैं छाती के, ताकि हम तह तक पहुंच सके। देखिए, सीटी स्कैन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आपको सीने के बारीक से बारीक बात के बारे में जानकारी मिल जाती है और सीटी में कॉन्ट्रास्ट देने से हमें खून की नसों के बारे में, हार्ट के ब्लड वेसल्स के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है। तो ज़रूरत यह है कि हम रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास जाएं। कई लोग चेस्ट पेन के पीछे हमेशा ये बोलते हैं कि माइनर प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी इग्नोर करते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर चेस्ट पेन आपको बार बार हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो आकलन करके प्रॉपर जांचों से आपको एक आंसर दे पाएंगे और हो सकता है कोई आने वाली इमरजेंसी से आपको बचा ले। जी, गुना से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्ते सर। जी, सवाल पूछिए सर अपना। जी, मेरा ये सवाल है कि हाँ जी, मुझे अभी खांसी चल रही थी पिछले 2-3 महीने से, तो उसमें मुझे क्या है, चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो वो कोई समस्या तो नहीं है? अब तो खांसी बंद हो गई क्या? गुना के अपने इस भाई का नाम क्या है? जय। जय जी, जय जी, आपकी उम्र क्या है? जी, मेरी उम्र है 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र में आपने कभी तंबाकू का उपयोग या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तो नहीं की है? जी नहीं सर। जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो आपने बताया कि आपको खांसी चल रही थी और खांसी चलने के साथ में आपको सीने में दर्द था, तो अभी पिछले 1-2 महीने जो बारिश और ठंड का मौसम रहता है, ऐसे में 25 वर्ष की आपकी उम्र है, आप एक यंग पर्सन हैं और आपको कोई ऐसी टोबैको की हैबिट्स भी नहीं हैं, तो ऐसे में एलर्जी संबंधित समस्याओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहब को दिखा के अपने लंग्स में एलर्जी का ज़रूर एक बार डायग्नोसिस करवाइए कि कहीं कुछ छुपा हुआ अस्थमा तो नहीं बैठा है, या फिर अगर एलर्जी नहीं निकलती है तो कहीं कोई अल्सर या पेट में एसिडिटी का कोई कारण तो डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से आप नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे होने वाली समस्या से बच सकते हैं या फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, इस दर्द से मतलब बचने के उपाय किस उम्र से शुरू कर देने चाहिए कि चेस्ट पेन ना हो, दिल से जुड़ी बीमारियां ना हो? किस उम्र से हम सजग होना शुरू हो जाएं कि हाँ, ये बीमारियां हमें हो सकती, क्योंकि आजकल तो बहुत कम उम्र में ही तमाम बीमारियां हो जा रही हैं लोगों को। नहीं सिंह साहब, ये आज आप मानेंगे नहीं कि अभी मेरे पास एक 3 साल का बच्चा भी है जो जैसे ही बोलना चालू किया उसने कुछ दिनों में ये समझ लिया कि उसको सीने में तकलीफ होती है और उसकी मदर को कई बार उसके पेरेंट्स को लेके आना पड़ा है कि इसको सीने में दर्द होता है। तो आप मानेंगे नहीं कि हमने 3 से 5 वर्ष के कई बच्चों को एसिडिटी भी डायग्नोस किया है। इतने छोटे बच्चों में भी एसिडिटी की दवा देने पर ही उनको रिलीफ हुआ। उनको कई बार तो समझना मुश्किल रहा, पेरेंट्स भी बहुत देर से लाए, पर जब उनके हमने ध्यान से हिस्ट्री ली और ये देखा कि उनके जो आहार संबंधित कुछ आदतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हटके हैं, या कभी शौकियाना तौर पे ऐसे बच्चे बहुत कम उम्र पे तीखी चीज़ों का सेवन चालू कर देते हैं, तब हमने उनमें एसिडिटी डायग्नोस किया और ये ट्रीटमेंट देके फिर उनको रिलीफ मिला। तो
उम्र तो आप 3 साल से लेकर 100 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो चेस्ट पेन के लिए आते हैं, और हर वर्ग में एक अलग अलग कारण होता है जिसको हमको हिस्ट्री के बेसिस पे क्लियर करना पड़ता है। बिल्कुल, अलग अलग कारण यहाँ पर हो सकते हैं। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, टीबी जैसी बीमारी उससे भी लोग जूझते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये डायग्नोज नहीं हो पाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है, और बताया ये भी जाता है कि अगर टीबी है तो सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। वाकई ऐसा होता है, और ये कैसे जानकारी मिलेगी? देखिए, टीबी को बहुत ही इट इज़ द कैप्टन ऑफ मेंस डेथ। मतलब अगर टीबी को माना जाए तो जितनी बीमारियां हैं उसमें सर्वाधिक जो मानवता को जिसने नुकसान पहुंचाया है वो ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो स्लोली अपना जो जाल रहता है वो शरीर में फैलाता है, और वो दर्द कराता है। कई बार उसका दर्द बहुत जल्दी भी होता है, जैसे किसी को मानिए कि अगर एकदम फेफड़े की झिल्ली में इन्फेक्शन हुआ तो उसको शुरू के 4-5 दिन दर्द रहता है, फिर खांसी बनी रहती है, दर्द शांत हो जाता है। तो ये लक्षण होता है जब पानी में जब फेफड़े में पानी भर जाए, प्लूरसी या प्लूरल एफ्यूजन का रोग हो, उस समय हमें छाती में पानी निकालना पड़ता है और टीबी का दवाइयाँ देके उसको क्लियर करना पड़ता है। वहीं पे टीबी के कुछ एडवांस केस होते हैं जिसमें कभी कभी फेफड़े में डैमेज होने की वजह से फेफड़े की झिल्ली में हवा भर जाती है, पस भर जाता है, और उनमें तुरंत हमको फिर ऑपरेशन करके नली डालनी पड़ती है। ये टीबी के गंभीर केसेस रहते हैं, इनमें भी सीने में का दर्द मिल सकता है। तो अगर कभी भी आपको मद्दा बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, खांसी आ रही हो, और एकदम सभी आपका मन न लगे किसी भी काम में, उस स्थिति में टीबी का के लिए खुद का आकलन कराइए। और अगर आप एक एक्सरे कराएंगे और आपको टीबी है तो आपको उसमें उसका प्रॉब्लम पकड़ में आएगा, जिसके ट्रीटमेंट से आपको आराम दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और है, तीसरी लहर की दस्तक कोविड को लेकर यहाँ पर, उनके लिए चाहता हूँ कि एक मैसेज आप दीजिए कि किस तरीके से अपना बचाव करें। शुरुआत में आपने दिया भी मैसेज, जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि ये सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में लोग पानी अमूमन कम पीते हैं, क्या इसकी वजह से भी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं? और ठंड लगने से भी चेस्ट पेन उठता है, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों को होती हैं। इसके बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर बचाव किया जाए, और लाइफस्टाइल में किन चीज़ों को, खान पान में किन चीज़ों को हम शामिल कर लें? सिंह साहब, बहुत ही आपने एक प्रश्न में 3 अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। मैं बारी बारी उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला जो प्रश्न आपका है वो सर्दी के मौसम से संबंधित है। देखिए, आपने लाइफस्टाइल की बात कही, वाकई में सर्दी के मौसम में लोग पसंद करते हैं कॉफ़ी ज़्यादा पीना, चाय ज़्यादा पीना। आजकल एक ट्रेंड है हॉट चॉकलेट भी रात को सोने से पहले लोग पीना पसंद करते हैं। कई लोग इस टाइम पे अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं रात को सोने से पहले, और वो पानी जो रूटीन में रहता है, पानी की मात्रा कम होके अक्सर ये चीज़ें पी के ही सोते हैं। तो ये वाले जो केसेस रहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पीरियड में वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में सीने में दर्द लेके आते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आया, बट जब आकलन किया जाता है ईसीजी से तो हार्ट एक बार साबित हो जाता है नॉर्मल है, तो पता चलता है कि उनको सीवियर एसिडिटी हो रही है। वहीं पे इस मौसम में शादी ब्याह और त्यौहार भी काफ़ी आते हैं, जहाँ पे बाहर का तला हुआ खाना, मसालेदार खाना आदमी चाव से खाता है। ऐसे में पानी वो कम पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स या फास्ट फूड्स लेने से अगेन एसिडिटी ज़्यादा होती है, और ये एसिडिटी अक्सर रात को रेस्ट करते टाइम सीने में दर्द बन के सामने आती है, या पेट की वॉमिटिंग्स बन के सामने आती है। तो उसमें भी हमको बहुत ये तो खुद का ख्याल यहाँ पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बहरहाल सेहतनामा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।